Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. हेलो मेरे क्लास 10th के सभी प्यारे साथियों, सभी को आपके विराट सर की तरफ से राधे राधे। हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के सप्लीमेंट्री सेक्शन का लेसन 1 जो कि ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है उसके सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करा दिया है। तो आज इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें बारी बारी करके डिस्कस करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे भी। मैं आपको पूरे आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिसमें पूरे 4 क्वेश्चंस हैं। आप सभी को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पंफ्रे, यानी मिसेज पंफ्रे का चरित्र चित्रण लिखिए। और साथियों मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक कैरेक्टर स्केच आता ही आता है, ये मेरी गारंटी है। अभी तक जो भी आगे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे सभी चैप्टर्स में कम से कम एक कैरेक्टर स्केच है ही, और एक कैरेक्टर स्केच बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, मिसेज पंफ्रे वाज ए वेरी वेल्दी लेडी। मिसेज पंफ्रे एक बहुत ही अमीर औरत थीं। सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग। वह अपने कुत्ते से यानी ट्रिकी से बहुत प्रेम करती थीं। सी पैम्पर्ड, वह उसे लाड प्यार करती थीं। एंड ओवरफेड हिम, और उसे ज़रूरत से ज़्यादा खिला देती थीं। सी गेव हिम मच न्यूट्रिशंस फूड, वह उसे अधिक न्यूट्रिशन फूड देती थीं। ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, और इस प्रकार ट्रिकी बहुत ज़्यादा लालची हो गया। ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, वह खाने को कभी भी मना ही नहीं कर पाता था। यानी जब भी ट्रिकी एक जगह हो, कभी उसके सामने खाना ले जाओ, वो तुरंत खाने ही लगता था, कभी खाने को ना कह ही नहीं पाता था वो। दिस मेड हिम ह्यूजली फैट, और इसी कारण से वह अत्यधिक मोटा हो गया। एंड लेजी, और बहुत ज़्यादा आलसी हो गया। मिसेज पंफ्रे वाज मच वरीड अबाउट हिम। मिसेज पंफ्रे उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थीं। दिस शोज मिसेज पंफ्रेज पोलाइटनेस टुवार्ड्स डॉग, और यह मिसेज पंफ्रे का उस कुत्ते के प्रति दयालुतापन को दिखाता है। सी ऑलमोस्ट सून्ड, वह एकदम सुन्न पड़ गईं, एकदम स्तब्ध रह गईं। व्हेन हैरियट टोल्ड हर, जब हैरियट ने उन्हें बताया दैट कि ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, यानी उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। डॉक्टर को ट्रिकी को अपने क्लिनिक पर ले जाना पड़ेगा। फॉर ए फोर्टनाइट, 14 दिनों के लिए। मैंने शॉर्ट आंसर में भी बताया था आपको कि फोर्टनाइट का मतलब 14 दिन होते हैं। तो जब डॉक्टर साहब ने मालकिन को बताया कि उन्हें ट्रिकी को 14 दिन के लिए अपने क्लिनिक पर ले जाना पड़ेगा, तो जो मिसेज पंफ्रे थीं वो बेचारी एकदम स्तब्ध रह गईं। सी थॉट, उन्होंने सोचा, दैट कि ट्रिकी वुड पाइन, कि ट्रिकी बेचारा तड़प कर एंड डाई, और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हिज मिस्ट्रेस, यदि वह अपनी मालकिन को नहीं देखेगा, यानी यदि वह मिसेज पंफ्रे को देखेगा नहीं तो वह तड़प के मर जाएगा। इवन फॉर ए सिंगल डे, यदि वह एक भी दिन अपनी मालकिन को नहीं देखता है तो वह तड़प कर बेचारा मर जाएगा। दिस शोज हर काइंडनेस, यह बात उनकी दयालुतापन को दिखाती है। एंड केयरफुलनेस नेचर,
और उनके अंदर किसी के प्रति ध्यान रखने का, देखभाल करने का गुण था, उस गुण को दर्शाता है। तो इस प्रकार मिसेस पंफ्रे बहुत ही अच्छी औरत थीं, लेकिन वह अपने उस कुत्ते को इतना ज़्यादा खिला देती थीं, इसी वजह से बेचारा उनका ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था। यही उनकी इतनी गलती थी। बाकी ओवरऑल मिसेस पंफ्रे बहुत अच्छी औरत थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। मीन्स ट्रिकी का जो पूरा ट्रीटमेंट हुआ, पूरा इलाज हुआ, उसे विस्तार में समझाइए, पूरा डिटेल से समझाइए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आप पढ़े होंगे जब चैप्टर, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि डॉक्टर साहब ने ट्रिकी को कोनो ना तो दवाई दिया था, ना ही कोनो ऑपरेशन किया था। क्या क्या किया था उस ट्रिकी को अच्छा करने के लिए, वही सारी बातें हमको लिखना है आंसर में। आइए देखते हैं आंसर। ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हैरियट, यानी ट्रिकी का इलाज डॉक्टर हैरियट के द्वारा किया गया। विदाउट मेडिसिन, बिना कोनो दवाई के, और सर्जरी या बिना कोनो ऑपरेशन किए हुए। यानी ट्रिकी का इलाज डॉक्टर साहब ने ना तो किसी दवाई से किया और ना ही कोनो ऑपरेशन से किया। ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड, उन्होंने खाली जितना भोजन ट्रिकी को दिया जाता था उसी भोजन के मात्रा पे नियंत्रण लगा दिया। ही एट, जितना कि ट्रिकी खाता था। एंड गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसे केवल खूब पानी पिलाए, यानी कछु खाने को नहीं दिए, खाली पानी दिए कि तुम खूब पानी पियो खाली। ही मेड ट्रिकी प्ले एंड एक्सरसाइज, वह ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खेल खिलवाएं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएं विथ द अदर डॉग्स, अन्य कुत्तों के साथ, इन द सर्जरी, उस सर्जरी हाउस पे, अपने उस क्लिनिक पे। ट्रिकी गेंड हिज एनर्जी, और इस तरीके से ट्रिकी को उसकी ऊर्जा प्राप्त हुई। एंड स्पार्क बैक वंस, और एक बार वह फिर से उत्साहित हुआ, एनर्जेटिक हुआ। ही वाज फेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड, क्योंकि उसे सही मात्रा में भोजन दिया जा रहा था। एंड गिवन इनफ एक्सरसाइज, और उसे पर्याप्त व्यायाम भी कराया जा रहा था। अन्य कुत्ते उसे अपने साथ रखते थे और उससे खूब व्यायाम कराते थे। मीन्स उसे दौड़ाते थे, उसके साथ खेलते थे। तो कुत्तों के लिए व्यायाम यही तो है, और का वो डंबल उठा के थोड़ी ना व्यायाम करेंगे, वो इधर उधर दौड़ेंगे, वही उनका व्यायाम है। और वही सब डॉक्टर साहब ने ट्रिकी से भी कराया और ट्रिकी का स्वास्थ्य फिर से अच्छा हो गया। तो यानी डॉक्टर साहब ने बिना कोनो दवाई और बिना कोनो सर्जरी के ट्रिकी का स्वास्थ्य अच्छा कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, यानी मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के उस बुरी हालत के लिए जिम्मेदार थीं। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, तो इस बात को ज़रा विस्तार में समझाइए, यानी कैसे मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के खराब स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार थीं, इसी को हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना है। आइए आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर है, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट, यानी मिसेस पंफ्रे ट्रिकी की बीमारी की सबसे बड़ी जिम्मेदार थीं। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट कट डाउन इट्स फूड, क्योंकि उन्होंने उसके खाने को कम नहीं किया, उसे आवश्यकता से अधिक खिलाती रहीं। एंड प्रोवाइडेड हिम, और ना ही उसे दिया प्रॉपर एक्सरसाइज, ना ही उसे अच्छे से एक्सरसाइज कराएं, यानी केवल उसे खिलाती ही रहीं, इतना ज़्यादा लाड प्यार करके कि उसे ना तो एक्सरसाइज कराएं
और केवल आवश्यकता से अधिक खिलाती रहीं। इवन आफ्टर हैरियट एडवाइस, यहाँ तक कि जब डॉक्टर हैरियट ने पहली बार रोड पर ट्रिकी को देखा था तब भी उन्होंने सलाह दिया था मिसेस पंफ्रे को कि ट्रिकी का खाना कम कर दीजिए और उसे थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए। इस सलाह के बावजूद भी मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को आवश्यकता से अधिक खाना भी खिला रही थी और उससे एक्सरसाइज भी नहीं करवा रही थी। तो क्या होगा, यही सब तो होगा। सी टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें बताया था दैट कि द डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, कि कुत्ते को प्रतीत होता है कि उसके पास कोई ऊर्जा ही नहीं है। सो इसलिए सी फेड इट मोर फूड, इसीलिए वो उसे और भोजन खिलाती हैं। देखो ये मतलब जब मिसेस पंफ्रे को लगा कि ट्रिकी को ऊर्जा ही नहीं है तो उसे और ज़्यादा भोजन खिलाने लगी। ये नहीं जान रही हैं, ये नहीं सोच पा रही हैं कि वही खनवे की वजह से वो बेचारा इतना ज़्यादा मोटा हो गया है, इतना ज़्यादा सुस्त हो गया है, तो वो क्या कुछ करेगा। इसीलिए लगता था कि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। कर दिस मेड ट्रिकीज कंडीशन वर्स, और यही सब कारणों की वजह से ट्रिकी की हालत और बुरी होती चली गई। एंड नीडेड हेल्प ऑफ डॉक्टर हैरियट, और उसे डॉक्टर हैरियट के मदद की आवश्यकता पड़ गई। यानी यही सब कारण से डॉक्टर हैरियट को बुलाना पड़ा कि वो ट्रिकी को बचा लें। तो सारी गलती जो है मिसेस पंफ्रे ही की थी, लेकिन उसमें कुछ गलती ट्रिकी का भी था कि इतना लालची खाने के प्रति हो गया था कि कब्बो खाने को मने नहीं कर पाता था। जब भी खाना सामने आ जाता था खाने शुरू कर देता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल। मीन्स इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ट्रिकी, उसी के बारे में डिटेल में लिखना है, डिटेल में उसका वर्णन करना है। तो हम सबको पता है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर वाकई में ट्रिकी ही है। तो उसी के बारे में आइए देखते हैं आंसर। ट्रिकी वाज ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता था। हिज रिच मिस्ट्रेस पैम्पर्ड हिम, उसकी जो अमीर मालकिन थी वो उसे बहुत लाड प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल रखती थी। सी लव्ड हिम लाइक हिज सन, वह उसे अपने बेटे के जैसा प्यार करती थी। यानी मिसेज पंफ्रे जो थी वो ट्रिकी को अपने बेटवा जैसा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा उसको मानती थी। ही वाज गिवन प्रिंसली लग्जरीज, उसे एक राजकुमार के जैसा शानो शौकत दिया गया था। तो बताए ही थे उसे अपने एकदम बेटे के जैसा मानती थी, और चूँकि अमीर थी तो उसके लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई थी। द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी वाज हिज ग्रीड, ट्रिकी का केवल एक गलती था, उसका लालच। किसके प्रति? फॉर फूड, खाने के प्रति। यानी खाने के प्रति ट्रिकी का लालच ही केवल एकमात्र गलती था उस बेचारे ट्रिकी का। ओवर फीडिंग एंड ओवरडोज ऑफ स्वीट्स, यानी आवश्यकता से अधिक डोज मिठाइयों का, केक का, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट का, मेड ट्रिकी ह्यूजली फैट। इन चीज़ों का आवश्यकता से अधिक ट्रिकी को दिया जाना ट्रिकी को अत्यधिक मोटा बना देता है। यानी वो बहुत ज़्यादा खा रहा था इन चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। ही बिकेम र्यूमी एंड लिस्टलेस, वह एकदम से आलसी और बेकार, मोटा भद्दा हो गया था। हैरियट सजेस्टेड मिसेस पंफ्रे, तो डॉक्टर हैरियट ने जब ट्रिकी को सड़क पर देखा तो उन्होंने मिसेस पंफ्रे को कुछ एडवाइज किया था, लेकिन फिर भी मिसेस पंफ्रे ने उन सारी बातों को अनसुना कर दिया था। बाद में जब ट्रिकी की हालात गंभीर होते हैं तो फिर वह डॉक्टर हैरियट के पास कॉल करती हैं
और फिर डॉक्टर हैरियट उन्हें सलाह देते हैं कि ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, उनकी निगरानी में रखना पड़ेगा, फॉर ए फोर्टनाइट, कम से कम 14 दिनों के लिए। तो जब उन्होंने ट्रिकी के बारे में डॉक्टर हैरियट को कॉल किया तो उन्होंने तुरंत उनको सुझाव दिया कि यदि इसे 14 दिनों तक निगरानी में नहीं रखा जाएगा तो इसकी हालात और गंभीर हो जाएंगे। ट्रिकीज रिकवरी वाज अमेजिंगली रैपिड, ट्रिकी के अंदर जो सुधार था वो वाकई में बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से बहुत तेज़ी के साथ था, यानी बहुत तेज़ी से उसके अंदर सुधार हुआ। ही वॉज नॉट गिवन फूड, उसे किसी भी प्रकार का भोजन उस सर्जरी हाउस पर नहीं दिया जा रहा था, बट ए प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल उसे बहुत ज़्यादा पानी दिया जा रहा था पीने के लिए। ट्रिकी शोड हिज लव, ट्रिकी ने अपना प्यार प्रदर्शित किया, फॉर हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के लिए, बाई जंपिंग ऑन टू हर लैप, उनके गोद में कूद कर, यानी जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह कूद कर उनकी गोद में चला गया। व्हेन शी केम टू कलेक्ट हिम, जब उसकी मालकिन उसे सर्जरी हाउस से लेने के लिए आई थी तो वह अपना प्यार प्रदर्शित करने के लिए अपनी मालकिन को देखकर डॉक्टर हैरियट के गोदी से कूद गया और सीधे अपनी मालकिन मिसेस पंफ्री की गोदी में जा बैठा। और इस तरीके से इस चैप्टर के सभी लॉन्ग आंसर कंप्लीट होते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने इसी चैप्टर का शॉर्ट आंसर भी आपको प्रोवाइड कराया था। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।